जब भी कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अंदर आपको एक शॉर्टकट की का क्वेश्चन जो है ना वो देखने को जरूर मिल जाता है। आइए मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की से रूबरू करवाता हूं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आइए हम लोग क्विकली जान लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। देखिएगा, सबसे पहली एक जो क्वेश्चन या एक शॉर्टकट की का आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो कुछ आजकल इन टाइप के बहुत बन रहे हैं क्वेश्चन। जैसे कि सवाल पूछा है कि होम टैब में जाना है मुझे पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट कहो, वर्ड कहो या एक्सेल कहो, इन तीनों के अंदर अगर आपको होम टैब में जाना हो, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है किसका, जो ये पावर पॉइंट का बना हुआ है आपका, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट के साथ साथ जो है ना दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है किसका, एक्सेल का। और तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है आपका यहाँ पे एमएस वर्ड का बनेगा। इन तीनों के अंदर ही, इन तीनों में बाय डिफॉल्ट टैब, ठीक है ना, इन तीनों के अंदर ही बाय डिफॉल्ट टैब जो होती है वो कौन सी होती है सर, वो होती है होम। इस बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जब आप एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले होम टैब ही खुली हुई दिखाई देगी। इन तीनों का शॉर्टकट की क्या होगा, मतलब इन तीनों में ही होम टैब का शॉर्टकट की जो है ना वो क्या होगा, वो होगा ऑल्ट के साथ में आप लोग जो है ना एच दबा दीजिएगा। इससे आपकी होम टैब है वो ओपन हो जाएगी। ऑल्ट के साथ में एच दबाने से होम टैब ओपन हो जाएगी। पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल तीनों की बाय डिफॉल्ट टैब जो है ना वो है होम टैब। एक सवाल आपका आंसर आ जाना चाहिए और इसका ठीक आंसर ऑल्ट के साथ में एच रहेगा, ठीक है। अच्छा, के साथ साथ आपको दूसरा सवाल जो बताता हूं मैं सटीक बताता हूं, बहुत आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए B4 सेल में बैठा हूं, एक्सेल में हूं, स्प्रेडशीट में हूं, विच इज ट्रू इफ द करंट और एक्टिव सेल इज B4 एंड यू प्रेस एंटर की। मतलब वो ये कह रहा है कि तुम जो है ना, मान लो ये एक्सेल के अंदर हो, एक्सेल के अंदर ये जैसे मान लेते हैं आपके पास में कॉलम हो गए, ये आपके पास में जैसे कि रो हो गए। यहाँ पे आपका कॉलम को दिखाते हो आप ABCD से, और रो को दिखाते हो 1 2 3 4 ऐसे दिखाते हो आप लोग। इस तरीके से जो है ना एक रो और बना लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये 5 हो गया आपका। इन्होंने कहा आप B4 पे बैठे हो, मतलब B4 हो गया ये। और अगर आपने एंटर दबाया तो किधर जाओगे आप, एंटर दबाने से हम लोग चले जाएंगे B5 पे चले जाएंगे, यानी कि हमारे पास में आंसर हो जाएगा यू विल बी इन द B5। मतलब मेरे पास में पहली बात है कि अगर मुझे नेक्स्ट मूव करना है, लेकिन नेक्स्ट में मुझे डाउन मूव करना है, मतलब यहां से यहां जाना था, तो मैं दबा सकता हूं एंटर की दबा सकता हूं, या फिर मैं जो है ना डाउन एरो भी दबा सकता हूं। डाउन एरो से भी नीचे आ जाएंगे और एंटर से भी नीचे ही आते हैं। दूसरा, अगर मुझे जाना नेक्स्ट है लेकिन मुझे जाना अप साइड है, मतलब यहां से मुझे B3 पे जाना है, तो क्या करेंगे, तो यहां पे आप लोग शिफ्ट के साथ में एंटर दबा दीजिएगा, शिफ्ट एंटर दबा दीजिएगा, या फिर आप अप एरो दबा दीजिएगा। जहां हो वहां से अप एरो दबाइए या शिफ्ट के साथ में एंटर दबाइए। तीसरा हो सकता है कि मुझे जाना है इसके अंदर लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। पहले चलो आप लोग जो है ना वो राइट साइड मूव किए हैं, मान लेते हैं कि राइट साइड मूव करना है आपको, तो नेक्स्ट जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट में ही आपको किधर जाना है, राइट साइड जाना है, इन द सेंस इस साइड से यहाँ B4 से यहाँ पे आते हैं, मतलब ये C4 पे आना चाहते हो। तो इसके लिए आप लोग सिंपली जो है ना, या तो आप राइट एरो दबा दीजिएगा, या फिर आप लोग जो है ना टैब की प्रेस करिएगा कीबोर्ड के अंदर, टैब की दबाने से भी जो है ना आप लोग वो राइट मूव कर जाएंगे। अगर आपको जो है ना 4th नंबर पे नेक्स्ट मूव करना है, लेकिन इस बार आपको मूव करना है लेफ्ट साइड मूव करना है, मतलब यहां से यहां, इट मींस आपको A4 पे मूव करना है, तो इट मीन्स आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको शिफ्ट के साथ में टैब दबाना पड़ेगा, या आप लोग लेफ्ट एरो भी दबा सकते हैं। 4 शॉर्टकट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको डाउन जाने के लिए है एंटर, अप जाने के लिए शिफ्ट एंटर, राइट जाने के लिए टैब, लेफ्ट जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्विकली इसको रिवाइज कर लेना आप लोग। अगर मुझसे पूछा है कि एक्सेल के अंदर मुझे न्यू वर्कशीट ओपन करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, तो नई वर्कशीट ओपन करने के लिए मेरे पास में जो है ना वो शिफ्ट के साथ F11 होगा, ठीक है ना। न्यू वर्कशीट, नई वर्कशीट जो है ना अगर ओपन करनी हो आप लोगों को एक्सेल में, ठीक है ना, नई वर्कशीट, न्यू वर्कशीट
वर्कशीट है आपको ओपन करनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप शिफ्ट के साथ में F11 दबाएंगे, इससे आप नई वर्कशीट ओपन करेंगे। एक बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये आती है कि आप एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट खुलती है। 2016 से पहले तो जो है ना वो खुलती थी 3 होती थी, और 2016 से या के बाद, इसके बाद अब जो है ना वो कितनी आ रही है, अब बाय डिफॉल्ट 1 आ रही है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम जो है ना ये है डिपेंड अपॉन मेमोरी पे डिपेंड करती है, ये हो सकता है वैसे नंबर वाइज 256 है, बाकी इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन टोटली मेमोरी पे डिपेंड है ये। अगर एक क्वेश्चन ये बहुत आता है पेपरों में, फॉन्ट साइज वाला बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स वालों में से आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। ये 2 ऑप्शन तो आप लोग हटा दीजिएगा, इन्हीं 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है। अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कंट्रोल के साथ में आपको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। रिश्तों में इंक्रीज मतलब रिश्तों में जब आप क्लोज रहोगे तो हमेशा ऊंचे ही जाओगे, ऐसे याद कर लेना। रिश्तों में जब आप क्लोज रहोगे तो हमेशा इंक्रीज करोगे, बढ़ोगे आगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसी के अंदर, ये तो इंक्रीज करना मतलब प्लस हो गया, अगर आपको माइनस करना हो मतलब डिक्रीज करना हो तो आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। रिश्तों में खुल जाओगे तो घटना स्टार्ट कर दोगे। एक और भी शॉर्टकट की होता है इसका, और वो क्या होगा सर, वो होगा कंट्रोल के साथ में दबाइए शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। इससे भी आप इंक्रीज करोगे फॉन्ट। और इससे एक और इसका भी शॉर्टकट की दूसरा होता है, वो है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ में लेस देन। इससे भी आपका जो है ना याद रखना फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना। फॉन्ट रिबन का भी शॉर्टकट की पूछते हैं आपसे, फॉन्ट रिबन का ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो वो है कंट्रोल के साथ में डी। और ये कंट्रोल डी अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। जैसे कि इसी कंट्रोल डी का अगर आप ब्राउजर में यूज कर रहे होते, ठीक है ना, इसी का ब्राउजर में यूज कर रहे होते तो इसका मतलब क्या है सर, तो इसका यूज ब्राउजर में जो है ना वो होता है आपका बुकमार्क का, ठीक है ना। इसका यूज होता है बुकमार्क का यूज होता है। अगर इसी का यूज आप पावर पॉइंट में कर रहे होते, मान लो इसी का यूज पावर पॉइंट में करते, तो इसका यूज क्या करते, इसका यूज करते हम लोग डुप्लीकेट स्लाइड का यूज कर रहे होते, इसे डुप्लीकेट स्लाइड ओपन हो जाती। एक्सेल में सेल फिल डाउन कर देता यही वाला आपका। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है याद रखना आप लोग, आपके फंक्शन की जो है ना उसमें से भी एक सवाल जरूर आपसे पूछते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 12 की 12 फंक्शन की, ठीक है। ये याद रखना आपकी फंक्शन की टोटल 12 होती है। इसमें F1 का क्या यूज है, F1 का यूज होता है आपका हेल्प, या इसको कभी कभी ना यूनिवर्सल हेल्प कह देते हैं, यूनिवर्सल हेल्प, यहां से क्वेश्चन आता है। एक F2 का काम होता है रीनेम का, ठीक है ना, रीनेम का काम होता है, या इसको कहा देते हैं एडिट कह देते हैं, ये क्वेश्चन आता है। एक F3 जो है ना इसका काम आता है, F3 का मतलब क्या होगा सर, सर्च, या इसको कभी कभी कह देते हैं फाइंड, ठीक है। F4 का क्या यूज होता है, F4 होता है रिपीट लास्ट एक्शन, ठीक है ना, रिपीट लास्ट एक्शन, जैसे रीडू होता है वैसे वैसे। या कभी कभी एल्ट के साथ F4 जो है ना, एल्ट F4 है, वो क्या करेगा, एल्ट F4 करेगा, शट डाउन ऑप्शन खोलेगा, ठीक है ना। इससे खुलते हैं एक्चुअली आपके शट डाउन पॉपअप खुलता है, शट डाउन पॉपअप, या विंडो को क्लोज भी करता है ये, जिसमें आपके ऑप्शन में जो है ना एक शट डाउन का ऑप्शन रहता है, शट डाउन पॉपअप में एक ऑप्शन रहता है, इसके अंदर आपका रीस्टार्ट का ऑप्शन रहता है, और एक आपका ऑप्शन इसके अंदर जो रहता है वो स्लिप का ऑप्शन रहता है। एक F5 है, F5 का मतलब होता है आपका रिफ्रेश होता है। F5 से आप लोग रीलोड भी कर लेते हो, रीलोड कर लेते हो, और F5 से आप लोग स्लाइड शो भी चला लेते हो, ठीक है ना, स्लाइड शो भी चला लेते हो पावर पॉइंट में, स्टार्टिंग से करंट से शिफ्ट F5 से चलाते हो। F6 जो है ना इससे आप एड्रेस बार एक्टिवेट करते हो, एड्रेस बार जो है ना वो एक्टिवेट करते हो, या कह दो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसको एक्टिवेट करोगे। F7 पेपरों में बहुत बार आया है, इसका यूज होता है सर जी स्पेलिंग चेक के लिए, इसका यूज किया करते हैं हम लोग। F8 जो है ना इसको आप लोग बूटिंग के नाम से जाना करते हैं, बूटिंग कंप्यूटर की ऑन ऑफ प्रोसेस के लिए।
F9 है MS वर्ड में पेज रिफ्रेश के लिए होता है, ये वाला पेज रिफ्रेश है उसके लिए इसका यूज करेंगे। F10 है ये मेन्यू बार एक्टिवेट करेगा, मेन्यू बार जो है ना उसको एक्टिव करेगा। F11 जो है ये फुल स्क्रीन इन आउट के लिए होता है, ठीक है ना, फुल स्क्रीन के लिए होता है। बाकी एक्सेल में इसी से चार्ट भी क्रिएट हो जाता है। और F12 जो है ना वो सेव एज के लिए होता है, F12 है वो सेव एज के लिए होता है, याद रखना। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो क्लिप के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कर लीजिएगा। पूरा बैच पढ़ना चाहते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पे आप लोग जो है ना कंप्लीट बैच ले पाएंगे यूजिंग सुनील बी कूपन कोड। आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।